क्या गोल्ड यहाँ से एक बार नया लो लगाएगा या फिर अगस्त का मंथ जो होगा वो एक हाई की तरफ देखने को मिल सकता है, जानेंगे आज की वीडियो में। एंड गोल्ड का इसमें कंप्लीट एनालिसिस रहने वाला है। तो जैसा कि जुलाई मंथ एंड हो चुका है एंड एक मंथ की जो कैंडल होती है वो भी क्लोज हो चुकी है। तो इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले जो एनालिसिस शुरू करेंगे वो मंथली से शुरू करेंगे। मंथली में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मंथली में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को जो मिल रहा है। एंड ऐसा नहीं ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें एक प्रॉपर एफ भी, क्योंकि मंथ की कैंडल क्लोज हो चुकी है तो ये एक एफ हो चुकी है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ध्यान से देखा जाए तो एफ ऑलमोस्ट इसमें अगला मंथ जो स्टार्ट होगा उसमें डिपेंड करेगी कि एफ तक जाएगा या नीचे। आपको भी पता है जो मार्केट होता है वो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट देता है, जो पास का ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे ज़रूर टैप करता है। तो अभी मंथ के हिसाब से सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या देखने को मिल सकता है अगस्त में। अगस्त में मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे जो है मंथ की स्टार्टिंग होगी, मंथ के पास यहाँ पे एक छोटी सी लिक्विडिटी है नीचे। यहाँ पे इक्वल लो मैंने मार्क कर रखी है, इक्वल लो की लिक्विडिटी। एंड मार्केट क्या करेगा, उस लिक्विडिटी को लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक या एफ तक जा सकते हैं। एफ ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है तो रिएक्ट तो करना ही है। तो एक बार तो ऑर्डर ब्लॉक से अगर रिएक्ट करता है तो कहाँ तक आएगा? ऑर्डर ब्लॉक से आपको भी पता है कभी भी मार्केट रिएक्ट करता है तो नीचे वाली लिक्विडिटी तक आता है बेस की, जो कि एग्जिस्ट करती है 3886 पे। कुछ इसके अराउंड मान के चल सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे हम। तो ये मंथली का जो ऑर्डर ब्लॉक है एफ इससे जो पता लग रहा है कि अगस्त मंथ स्टार्टिंग के दिनों में हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। हो सकता है स्टार्टिंग का 5 या 7 दिन जो भी होता है स्टार्टिंग में वो हल्का सा गिरे, बट उसको एकदम बियरिश तो नहीं बोल सकते, पर डिपेंड करता है कि कितनी लिक्विडिटी या फ्यूल मार्केट को मिल जाता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक तक जा सके। वीकली में भी अगर हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं, ये एफ और ऑर्डर ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं एक बार। एंड वीकली में ध्यान से देखते हैं तो मार्केट में कुछ है ही नहीं अभी के फ़िलहाल के टाइम पे। तो ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना कोई पीओआई है, कुछ भी नहीं है। एक जो है ये वाला एक लेवल है जो इसकी अभी मैं बात कर रहा था, इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी 3886, इसको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज ही बोल सकते हैं। एंड अगर आईसीटी के हिसाब से देखें तो एफ भी है यहाँ पे, और एक एफ है वीकली की जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ये एक हमारा की लेवल रहने वाला है, इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये डिलीट ना हो। वीकली पे ये सिनेरियो था। एंड अगर डेली पे देखें, डेली पे काफ़ी ज़्यादा हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले जो लिक्विडिटी देखने को हमें डेली के टाइम फ्रेम पे दिखती है वो है ये वाली, कि यहाँ पे जो है ये इक्वल लो की लिक्विडिटी है। जिसको नहीं पता इक्वल लो की लिक्विडिटी कितनी पावरफुली होती है उसको भी मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा। और ये तो डेली की है, तो ये जितना इंपॉर्टेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट हो सकता है। अब मार्केट क्या कर सकता है मैं बताता हूँ। मार्केट ओपन होगा कहीं यहाँ पे, मार्केट हो सकता है इस वाली इक्वल लो की लिक्विडिटी ले एंड जो मंथली का ऑर्डर ब्लॉक एफ दिखाया था वहाँ तक चल जाए, उससे रिएक्ट करेगा। तो हो सकता है इस वाले लो पे जो ये सारे लो लगाए ना इनसे एक नीचे लो लगेगा, कन्फर्म है। एंड इस वाली लिक्विडिटी के लेने के बाद हो सकता है मार्केट या गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई की तरफ भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स ने साथ दिया तो ये लेवल एक बॉटम होगा एंड इसके बाद गोल्ड कभी भी अपने इस लोअर पॉइंट पे तो नहीं आने वाला, इसके ऊपर ही आपको देखते फ्लक्चुएशन मिल सकते हैं। बट ये एक एट द मोमेंट एक सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा 3886 का, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है। अगर ये वाला लेवल जो मैंने मार्क करके दिखाई, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है ना तो गोल्ड के मतलब एक तरीके से उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर आपको अगला लेवल बहुत नीचे मिलेगा, क्योंकि ये वाला भी 3500 और उसके नीचे देखा जाए तो ये वाली जो पूरी लिक्विडिटी है हंट होगी, फिर एकदम बियरिश मोड में चल जाएगा। फिर हम सोच भी नहीं सकते लॉन्ग करने की, तो ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की। तो ये वाली लिक्विडिटी भी बन रही है, आप देख रहे होगे। तो ये भी हंट हो जाएगी अगर इस लेवल पे आ गया तो। और ये एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल भी है।
इक्वल लो की लिक्विडिटी की जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर डेली के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रही होगी, सेम लिक्विडिटी मार्केट ने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बनाई थी। ये रही, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। इक्वल हाई की लिक्विडिटी है मैंने, हाँ ये रहा ना, इक्वल हाई की लिक्विडिटी। अगर आप देखो ध्यान से 4 आवर पे ये था ना, 15 मिनट पे इसको हंट करने के बाद मार्केट वन वे नीचे गिरता है, तो सेम ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे वाली लिक्विडिटी को भी लेके वन वे तो एक तरफा ऊपर तो जब जाने की बोलेंगे कि जब मार्केट हमें बता दे कि यहाँ पे कोई एफ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो एक बार एक चीज़ बता दो, 4 आवर के या फिर डेली के टाइम फ्रेम पे हम भी देखेंगे हम, मार्केट इस लिक्विडिटी के बाद ऊपर कब जाएगा देखना। मार्केट ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको हंट करे, पहले तो ये वाली बनेगी लिक्विडिटी डेली के हिसाब से, फिर दूसरी बनेगी इक्वल लोस की। तो इस वाली लिक्विडिटी को हंट करे ना, तो ऊपर के टाइम जो ये वाली रैली आ रही है इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा ना, तो ये ऊपर तक जाएगा, क्योंकि अगर यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होगा ना तो वो इसको रोक के थोड़ा और नीचे की तरफ पुश करेगा। बट अगर इस वाली लेग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर निकलेगा, जो कि मंथली का ऑर्डर ब्लॉक था। और मंथली के ऑर्डर ब्लॉक से जब मार्केट रिएक्ट करेगा, मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे मान लो कि यहीं पे कहीं पे मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहाँ पे जो रिएक्ट करेगा, तो जो ऊपर की तरफ रैली आई थी ना उसमें अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हुआ तो हो सकता है वो यहाँ तक ही आए और फिर ऊपर निकल जाए। बट अगर जो लेग ऊपर के टाइम जाते बनेगा ना डेली के टाइम फ्रेम पे, अगर उसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ तो फिर कंफर्म ये वाली लिक्विडिटी हंट होगी एंड ऊपर की तरफ निकलेगा मार्केट। तो अभी प्रिडिक्शन करना गलत होगी, बट हो सकता है कि जैसा हम बता रहे हैं वो उस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी डेली एनालिसिस वीडियो आती रहती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लगता रहेगा कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर बात करें कि मंडे को हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो मंडे को हम एक ज़रूरी लेवल्स मार्क कर लेते हैं। पहले तो प्रीवियस मंथ लो, डेली वीकली सब लेवल्स मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस मंथ लो, ये वाला उसका लेवल पहले से हमारे चार्ट पे मार्क है। वीकली में चलते हैं, वीकली में जो लेवल निकल के आता है वो आता है ये वाला। भाई जो ये लेवल्स होते हैं ना छोटे छोटे, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीकली, मंथली, डेली, इनके जो लोज होते हैं, अब जो डेली का लो है वो हमारे लिए इंडिकेटर काम कर देगा। मैंने कल वाली वीडियो में बताया भी था कौन सा इंडिकेटर है, तो इसका हमें मार्क करने की कोई ऐसा नीड नहीं है। बट एक बार देख लेते हैं कि मार्केट मंडे को क्या मोमेंटम दे सकता है। मंडे को अगर मार्केट बियरिश रहता है, 4 आवर में देखते हैं, क्योंकि डेली में कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। 4 आवर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी बोलना चाहो इसको, जो कि है ये वाला। क्योंकि इसमें अगर आप अभी जूम करके भी दिखा देता हूँ, ध्यान से देखोगे तो इसी में ही एफ भी है, ये एकदम छोटी सी, इसके ऊपर देख रहे हो, इस वाली में भी एफ है काफ़ी बड़ी, बट ये एकदम एक्सट्रीम की नहीं। अगर फीव लेवल लगाओगे तो ये वाली जो होती है इसी से वर्क करने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मंडे को अगर मार्केट बुलिश रहता है, ओपनिंग अगर मार्केट की बुलिश रहती है, जो कि बहुत कम चांस है, जैसे सेंटिमेंट्स चल रहे हैं अभी ग्लोबल, तो मार्केट अगर बुलिश रहता है, ऊपर निकलता है मार्केट, 15 मिनट का MSS आता है। 15 मिनट का, 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का MSS, एक्सट्रीम से ट्रेड उठाना, इस वाली लिक्विडिटी का टारगेट रखना, ये तो हो गया बुलिश सिनेरियो। बट अगर मार्केट बियरिश रहता है, बियरिश ओपन ही बियरिश होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो हमारा अगला टारगेट रहेगा ये वाली लिक्विडिटी। क्योंकि देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम कर चुका है अपना जो भी उसको करना था, तो ये वाली लिक्विडिटी हंट होती है 15 मिनट का। पहले तो 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देखना है, फिर 15 मिनट का MSS छोटा सा, एंड फिर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करनी है 15 मिनट के, एंड ऊपर वाले इसके लिए टारगेट करना है। इस वाले टारगेट करने के बाद अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि ये कितना काम कर सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाला जो POI है इसको सीधी यहाँ तक गिरा देगा, ऐसा नहीं होता। अगर नीचे से ही कोई अच्छी बाइंग आ रही है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अपने आप काम करना उतना कम कर देगा।
जैसे एक मिनट, यहाँ से मानो कि बाइंग यहाँ तक आई, तो ये नहीं है कि ये यहाँ तक ला देगा, नहीं, मार्केट इसमें कहाँ तक लाएगा, इस लेवल में जो भी पीओआई बनेंगे वहीं तक लाएगा। अगर मार्केट इस वाले को इतना काम करना होगा कि इसको पूरा नीचे तक ढकेल दे कि इस वाली लिक्विडिटी तक आ जाए, तो उसके लिए कंडीशन मार्केट के पास होनी चाहिए कि जो ये वाली लैग बनेगी ना ऊपर जाते टाइम, अगर इसमें कोई भी 4 आवर का पीओआई होता ही नहीं है इसको रोकने के लिए सेलिंग को, तो फिर मार्केट आपको इस वाले लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो मंडे को बुलिश ओपनिंग होती है तो यहाँ से सेल करना है इस वाले लेवल के लिए, और अगर बेयरिश ओपनिंग होती है तो यहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है इस वाले लेवल के लिए, ठीक है। और फिर अगर होल्ड करना है तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इस वाले लेग में देख लेना। वो तो एक दिन में इतना सारा कुछ होगा नहीं, और मैं ट्यूसडे को एनालिसिस वीडियो डाल भी दूंगा जो भी सिनेरियो बनेगा। तो गोल्ड का तो ऐसे ही मैंने बता दिया कि क्या हो सकता है, पूरे अगस्त का बता दिया। अगस्त मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ग्रीन में क्लोज करी। ग्रीन में इसलिए क्लोज करी क्योंकि जो एफवीजी है वहाँ तक जाने में मार्केट को टाइम लगेगा। अगर वहाँ तक मार्केट जाता भी है ना तो काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि वहीं से बाइंग आ जाएगी, कुछ नहीं। जब तक ये वाला लेवल टैप नहीं करता गोल्ड, ऑल टाइम हाई तो देख ही नहीं सकते। ये वाले लेवल के बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको ऑल टाइम हाई जाना है या एक बार नया बियरिश साइकिल ऑन करनी है। बियरिश साइकिल से मेरा मतलब है एक बार उसको दोबारा से लो लगाना है। तो ये मंडे का सिनेरियो थे, बाकी मिलते हैं दूसरी ट्यूसडे वाली वीडियो में। बाकी जिसका फंडेड अकाउंट वगैरह पास नहीं हो रहा, किसी को भी किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, तो मेरे चैनल पे कल ही मैंने एक अपलोड करी है वीडियो, उसको ज़रूर से देख लेना। उसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में बात करी थी मैंने, जिसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ है। बाकी मिलते हैं ट्यूसडे वीडियो के साथ।